अगर कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। पहले क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद हमको याद रखना है कि कॉट थीटा का क्या वैल्यू होता है। तो कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, मतलब 7 जो है वो बेस का वैल्यू है और 8 जो है वो परपेंडिकुलर का वैल्यू है। हमको यहाँ से एच स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना होगा। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49, और इसको जब जोड़ेंगे एच बराबर हो जाएगा √113। हम लोग का एच का वैल्यू कितना आ गया, 113। हमको निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो पी कितना है, यहाँ पे 8 है और एच कितना है, √113। इसको अब सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं। 1 प्लस 8 बाई √113 और इंटू 1 माइनस 8 बाई √113 बाई 1 कॉस थीटा का वैल्यू यहां से फिर से निकालना होगा हम लोग को। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो बी कितना है यहाँ, 7/√113 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 7/√113 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 7/√113 हो जाएगा। यहां तक लिखिए, आगे इसको रफ करके बोलते हैं। आगे इसका एलसीएम ले लेंगे, √113 और यहां से 1 इंटू √113 प्लस 8 इंटू √113 और यहां पे √-8 बाई 113 प्लस 7 बाई √113 इंटू 3 माइनस 7 बाई। अब इसको आगे सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा कि दोनों को इंटू करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे √113 तो 113 हो जाएगा और a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में अब आ गया। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 113 माइनस 8। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √113 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर बाई √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बाई 113। यहां से आगे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, √113 और 113 113 और 113 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे इसको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, 113 माइनस 8 8 जा 64 बाई 113 माइनस 49, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 49/64 आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री है। तो हम लोग को इसको वैल्यू को याद रखना होगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो इसका आसान तरीका है, पहले हम लोग चार्ट बना लेंगे। जब भी एग्जाम में बैठे तो साइड में एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं और साइन कॉस tan 3 का याद रखना है। ऐसे वैल्यू एक ही का याद रखना है, बाकी सबका अपने आप निकल जाता है। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन का केवल याद रखेंगे, बाकी सबका अपने आप याद हो जाएगा। साइन का 0 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। कॉस का याद करने के लिए क्या करेंगे, 90 से शुरू करेंगे। 90 का वैल्यू कितना है, तो कॉस 0 का वैल्यू इतना होगा 1। 60 डिग्री मतलब यहाँ पे √3/2, साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, तो कॉस की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2।
45 का 45 में 1/√2 होगा। यहाँ पे अब 30 डिग्री का 60 डिग्री से मैच करेगा 1/2 और 0 90 से 0। tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। फॉर्मूला होता है एक ठो, और ये भी फॉर्मूला को याद रखना है ताकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे बन जाए। tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। तो यहां से 0/1 कितना हो जाएगा? 0/1 0, 0/1 0 होता है, और 1/0 कितना होता है? इंफिनिटी। 0/1 0 और 1/0 इंफिनिटी। इस बात को याद रखना। यहां से 2 2 को काटेंगे, कितना बच गया? 1/√3। √2 कटा 1, यहाँ पे √3 और ये इंफिनिटी। अब यहां से हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? √3/2 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करो। √3 इंटू √3 3/2 प्लस 1/2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4। कितना हो जाएगा? एलसीएम 4 3 प्लस 1 4/4 मतलब 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका बताना है कि इसको सॉल्व करने पर किसका वैल्यू आता है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा सारा वैल्यू को। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू बोलो। 1/√3 2 इंटू 1/√3 बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1/√3 बाई इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस 1/3 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आता है? 2/√3 बाई इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 इंटू 3/4 हो जाएगा। यहां से अब इसको काटेंगे तो √3 से काटेंगे जब 3 को तो √3 बचेगा, और 2 को काटेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ √3/2 हो जाएगा। और ये अगर हम लोग कह सकते हैं कि sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। √3/2 sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है और cos 30 डिग्री का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो बताना है कि 0 डिग्री से a प्लस बी बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, तो a ग्रेटर देन b। अब जो a और b का वैल्यू आएगा वो a जो हो b से बड़ा हो और a और b का मान ज्ञात करना है। tan a प्लस b बराबर √3 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री। यहां से हम लोग tan को काट देंगे, बचेगा कितना? a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अगला जो है, इसका अगला पार्ट क्या है? tan a माइनस b बराबर 1/√3। यहां लिखेंगे tan a माइनस b बराबर 1/√3 1/√3। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री। यहां से tan काट देंगे। अब कितना बचा? a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से क्या कर सकते हैं? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री। दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? b भी कट जाएगा, बचेगा 2a बराबर 60 प्लस 30 90। a बराबर कितना हो जाएगा? 90/2 मतलब a बराबर आ गया तुम्हारा 45 डिग्री। अगर a का वैल्यू आ गया, हमको b का वैल्यू निकालना है। b का वैल्यू जब निकालने के लिए क्या करेंगे? a का वैल्यू को पुट करेंगे।
ए का वैल्यू को पुट करेंगे और किस में डालेंगे, या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू, या फिर ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना करेंगे, ए बराबर है 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो बी बराबर आ जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग LHS को ले लेते हैं पहले। LHS किसको कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यहां से ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये एक फॉर्मूला पर आ गया ए माइनस बी का। ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप पर आ गया, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1 का स्क्वायर हो गया 1 और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। हम लोग यहां लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस फॉर्मूला से हम लोग यहां देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पुट कर देंगे उस वैल्यू को, कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए। हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, स्क्वायर से रूट कट गया। अब यहाँ कितना लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। फॉर्मूला से 1 बाई कॉस बराबर कितना होता है सेक ए, और प्लस साइन बाई कॉस कितना होता है tan ए। यहां पे हम लोग साइड में फॉर्मूला लिख दे रहे हैं 1 बाई कॉस ए बराबर होता है सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए बराबर होता है tan ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए, इसको सॉल्व कर। हाँ, फार्मूला को जरूर लिख दो, फार्मूला को जरूर लिखेंगे तो इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि तुम अगर गलती भी बना दी और यहाँ फार्मूला लिख दी तो सेक है। दूसरा का चीज क्या होता है कि इससे सबसे अच्छा प्रभाव क्या पड़ता है कि टीचर सोचता है कि बच्चा पढ़ के आया है, इसको फार्मूला याद है, नहीं तो फिर सोचेगा कि छाप भी लिया है। हाँ, इसको हम लोग को फार्मूला को लिखते भी चलना है, ऐसा नहीं कि छोड़ते चले, क्योंकि हम लोग जितना इसको फार्मूला को लिखेंगे, जितना अच्छा से समझाएंगे, कॉपी उतना ही साफ साफ बनाना है, नहीं तो दिक्कत होता है कि टीचर लोग और अच्छा तुम लोग को मार्क्स मिलेगा, टीचर लोग अट्रैक्ट करता है। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे ये तोड़े हैं, तो तोड़ने पर क्या हो जाता है कि कॉस जो है इसका एलसीएम लेंगे तो फिर कॉस ए आ जाएगा। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए इंटू कॉस ए है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों जगह है कॉस ए तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अगर और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसको किए वहां पे माइनस का साइन था इसलिए वहां पे, हाँ, यहाँ पे माइनस साइन है, इसी के चलते हम लोग यहाँ पे प्लस साइन ले लेंगे। रेशनलाइज में हमेशा उल्टा साइन लेके करेंगे, हमेशा ही उल्टा साइन को लेंगे। अगर माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले एलएचएस वाला टर्म को ले लेते हैं, और एलएचएस वाला टर्म कितना है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। हम लोग सेक ए बराबर कितना जानते हैं, सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए। सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, तो इसी जगह ए है थीटा की जगह पे, तो यहाँ पे कॉस ए लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई कॉस ए
सेक ए यहां भी है तो 1 cos a, इसको लेते हैं यहां से एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाला टर्म में, तो cos a हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा cos a प्लस 1 cos a। इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos a प्लस 1 cos a इंटू cos a बाई 1। ठीक है, cos a इंटू cos कट जाएगा, बचेगा कितना cos a प्लस 1। इसी टर्म को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos a। अगला जो है इस टर्म को अगर हम लोग 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो 1 माइनस cos a से अगर हम दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको काटने पे 1 आ जाएगा, काट देंगे 1 आ जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, तो इसका हम लोग लिखेंगे प्लस में है और ये माइनस में है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बचा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ये कहां से आया साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, और इसी को अगर साइन स्क्वायर ए को उधर लेके चल जाते हैं तो बच जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां पे माइनस होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। हम लोग फिर से एलएचएस वाला टर्म को लेंगे, पहले एलएचएस वाला टर्म को लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। हम लोग कॉस ए को कितना लिख सकते हैं, तो हम लोग एक का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ सेक ए है तो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। यहां से इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन का यहां बाई 1 ले लेते हैं, यहां कितना हो जाएगा साइन ए, और साइन ए जब ले लिए इसको तो यहाँ इसका हो जाएगा 1 और माइनस साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर यहां से इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए और कॉस का यहाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहां से इसको अब सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, अभी एक फॉर्मूला बताए थे जैसे इससे पहले वाली क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब यहां पे ए ले रहे हैं तो ए ले लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, यहां से देखेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस इस कॉस को अब की बार इधर ले आएंगे, कितना बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहां कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। यहां से ए का साइन ए स्क्वायर के टर्म से कट जाएगा तो ये स्क्वायर यहां से हट जाएगा और ये साइन कट जाएगा, यहां से स्क्वायर हट जाएगा और ये कॉस कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। इसको नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। आगे साइन ए इंटू कॉस ए आ गया था, इसी को साइन ए इंटू कॉस ए बाई 1 लिख सकते हैं, और हम लोग अभी फॉर्मूला जाने कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहां लिख देते हैं हम लोग साइन ए इंटू कॉस ए, देखो 1 के बराबर कितना होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम लोग
अब ऊपर नीचे हर एक टर्म में साइन और कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कितना से? तो साइन ए कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। क्योंकि हमको यहां से अगर तुम लोग को ध्यान में रखना है कि हमको किस टर्म में लेके आना है, हमको लेके आना है 1/tan a प्लस कॉट ए का टर्म में लेके आना है। तो tan a के टर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन को अगर हम लोग कॉस बाई साइन बाई कॉस रहेगा तो tan हो जाएगा, और कॉस बाई साइन रहेगा तो कॉस बाई साइन रहेगा तो कॉट हो जाएगा। हम इसी टर्म को बदलने के लिए हर एक टर्म को साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दे रहे हैं। यहां साइन स्क्वायर ए को भी कितना से डिवाइड करेंगे? साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को भी डिवाइड कर देंगे साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर वाला टर्म को हम लोग जब देखते हैं, ऊपर वाला टर्म में ये कट के पूरा 1 हो जाएगा, 1 आ गया। नीचे साइन स्क्वायर ए और यहां से साइन ए, स्क्वायर से साइन ए कट गया, बचा साइन ए बाई कॉस ए प्लस यहां से कॉस से कट जाएगा, कॉस कितना बच जाएगा? कॉस ए बाई साइन ए। अभी तुरंत बताए थे कि साइन ए बाई कॉस ए कितने के बराबर होता है? साइन ए बाई कॉस ए बराबर होता है 1 tan ए के बराबर, और कॉस ए बाई साइन ए किसके बराबर होता है? कॉट ए के बराबर। यहां पे फॉर्मूला लिख देना है साइड में कि साइन ए बाई कॉस ए बराबर होता है tan ए, और कॉस ए बाई साइन ए बराबर होता है कॉट ए। अगर किसी को डाउट रह गया तो पूछिए, हमको प्रूव करना था। और यहां पे हम लोग लिख देंगे कि आरएचएस के बराबर आ गया, इसको हम लोग प्रूव लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, और जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 1 नंबर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम लोग साइन वाला टर्म को चेंज कर सकते हैं, या तो कॉस वाला टर्म को चेंज कर सकते हैं। हम लोग साइन थीटा बराबर कितना होता है, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहां पे इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग, या तो साइन वाला टर्म को चेंज करेंगे, या तो कॉस वाला टर्म को चेंज करेंगे। हम लोग ऊपर वाला ही टर्म को चेंज कर देते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है? 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना है? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर है 18 है, तो 18 को माइनस करेंगे जब 19 से, तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, और इसका वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। इसी को हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। तो कॉसेक 31 डिग्री मतलब यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक, किसी एक टर्म को चेंज करेंगे, 31 डिग्री मतलब 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, बराबर माइनस सेक 59 डिग्री। यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस 31 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? सेक 59 डिग्री के बराबर, और माइनस सेक 59 डिग्री, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर इसका आंसर आ जाएगा 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन है इस